हेलो दोस्तों। और कैसे हो? सभी ठीक हो? आज हम याद करेंगे 10 से लेकर 20 तक के स्क्वायर। उनको याद करने की क्या ट्रिक होती है? सब आपको कहते हैं कि अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करिए, 10+1 का होल स्क्वायर करके इसे ओपन कर लीजिए, यानी कि 100+1+21। सब ये ट्रिक बताते हैं आपको, पर हम ये नहीं बताएंगे। हम आपको जो स्क्वायर है ना वो जीएस की तरह याद कराएंगे। देखो बहुत ईजी है, कैसे याद होती हैं देखो। बस सबसे पहले हमें किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 to 1। हम जानते हैं जो ये लास्ट डिजिट है ना, ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। बट इसके बाद की जो दो डिजिट हैं उन्हें भी याद करना टफ है नहीं। क्यों? 11 के बाद क्या आता है? 12। तो आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 1 का 1 और 11 के बाद क्या आता है? 12। तो आपको इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है, थोड़ा देखना, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2। जब दो का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 4। ठीक है, अब ये क्या है? 12 है, और हमें क्या याद करना है? 14। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप +2 कर लेना, नहीं, मैं कहूँगा आपसे कि 12 को बार बार पढ़ने पे कौन सी साउंड आती है? 12 बड़ा, 12 बड़ा, 12 बड़ा, 12 बड़ा। 12 यानी कि बड़ा, 12 यानी कि बड़ा आदमी, 12 यानी कि बड़ा, बड़ा यानी कि बड़ा आदमी। बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी कोई एक आदमी होता है, एक यानी कि बड़ा आदमी कोई एक आदमी होता है। किन में से? इन चारों में से। चार कौन कौन से? वही जो हमारा समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 12 यानी कि बड़ा, बड़ा आदमी कौन होता है? कोई एक होता है। किन में से एक होता है? इन चारों में से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सिंपल है, लास्ट डिजिट 2 दूनी 4, 12 बड़ा। बड़ा आदमी कौन? एक है कोई बड़ा आदमी। किन में से एक है? इन चारों में से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से। ठीक है, नेक्स्ट हम याद करेंगे 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ठीक, अब हम कैसे याद करेंगे 13 के स्क्वायर को? बहुत आसान है। 13 को बार बार पढ़िए 12 की तरह। 13 यानी कि 13, 13 यानी कि 13। 16 को पढ़िए 16 यानी कि 16, 16 यानी कि 16। 9 को पढ़िए 9 यानी कि 9, ये 9 यानी कि 9। 13 यानी कि 23, 13 यानी कि 23। 16 यानी कि 16, 23 16। 9 यानी कि नहीं मानूंगा। तो 13 का स्क्वायर कैसे याद होगा? 13 यानी कि 23, 13 यानी कि 23, 16 यानी कि 16, नहीं मानूंगा। तो जब भी आपसे पूछे 13 तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 13। तो 13 से क्या हमने क्या चीज मानने के लिए मना किया था? 16। तो कैसे याद रखेंगे? 13 यानी कि 23, 16 नहीं मानूंगा। बस हो गया। नेक्स्ट है आपका 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। आप एक बार बताइए मुझे, ये जो लास्ट की डिजिट है 6, और ये लास्ट की डिजिट इसमें क्या है? 4। तो 4 और 6 को याद करना आसान है। क्यों? चार की जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है? 4 चौक 16। तो इसमें तो कोई इशू है नहीं। बात है आपकी 19। ठीक है, मैंने आपको बताया था 12 यानी कि बड़ा आदमी, 12 यानी कि बड़ा, 12 यानी कि बड़ा, बड़ा एक आदमी था। किन में से एक था? इन चारों में से। ये चार कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में से एक आदमी है बड़ा। ठीक है, अब मैं कहूंगा किन चारों में से एक आदमी है बड़ा? आप क्या हो गए? 19 यानी कि उन, 19 यानी कि उन में से एक आदमी है बड़ा। 19 यानी कि उन में से, 19 यानी कि उन में से। तो बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी एक है। किन में से? इन चारों में से। और किन चारों में से? उन चारों में से। उन यानी कि 19, उन यानी कि 19, उन चारों में से एक है।
तो थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हम जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 के बाद क्या होता है 12 और लास्ट डिजिट क्या है 1। 12 का स्क्वायर क्या होता है, बड़ा आदमी 1 होता है इन चारों में से और 2 दूनी 4, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर में 13 सलाह नहीं मानूंगा, बिल्कुल ठीक। 14 का स्क्वायर क्या होता है, एक आदमी है बड़ा, किन चारों में से, उन चारों में से, उन यानी कि 19, ठीक है। फिर आता है, तो यहाँ तक याद हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं है या कोई इशू भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 15 है। हम जानते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 यानी कि 225, ठीक है। वैसे 5 5 जा 25 होता है, ये तो आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लास्ट डिजिट तो याद है। एक यानी कि एक कोई भी आदमी है, वो किससे मिलके बना है, 5 यानी कि पंच तत्वों से मिलके बना है। कोई भी आदमी किससे मिलके बना है, पंच तत्वों से मिलके बना है। तो आप एक बात याद रखना, तो एक आदमी किससे मिलके बना है, पंच तत्वों से मिलके बना है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गई, ठीक है। अब हर किसी की क्या ख्वाहिश होती है, 22 यानी कि ख्वाहिश, 22 यानी कि ख्वाहिश, 22 यानी कि ख्वाहिश, कि जिन पंच तत्वों से मिलके बने हैं हम उन्हीं पंच तत्वों में अपना अस्तित्व मिला दें, यानी कि उन्हीं पंच तत्वों में हम अंततः विलीन हो जाए। विलीन मतलब कि उनमें ही हम समा जाए। तो 15 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे, एक आदमी जो पंच तत्वों से मिलके बना है, 22 उसकी 22 यानी कि क्या ख्वाहिश होती है कि वो उन पंच तत्वों में लास्ट में जाके मिक्स हो जाए। तो हो गया 225। तो कोई डाउट किसी को, बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 यानी कि 256। हमने बताया था 16 की साउंड क्या आती है, 16 यानी कि सलाह, 16 यानी कि सलाह। लास्ट डिजिट तो आप याद कर लोगे, 6 6 जा 36, नो डाउट। बात है 25 25 25 25 25 के स्टार्टिंग में क्या आता है 25 25 यानी कि 25 25 यानी कि जो तुमने मुझे सलाह दी थी, 16 यानी कि जो तुमने मुझे सलाह दी थी वो मुझे 25 यानी कि नहीं पची, यानी कि आपकी सलाह मेरे पेट में नहीं पची। तो याद रखना, तेरी सलाह नहीं मानूंगा, तेरी यानी कि तेरा सलाह यानी कि 16, नो यानी कि नहीं मानूंगा। वो क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि जो तेरी सलाह थी ना वो मुझे नहीं पची, 25 यानी कि नहीं पची। कोई डाउट, गुड। नेक्स्ट है आपका 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। और हम याद करेंगे 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर याद करना बहुत आसान है, क्यों, 7 7 जा 49, 9 तो याद हो गया, 28 याद करना है। 17 को हम याद रखेंगे खतरा से, 17 यानी कि खतरा, 17 यानी कि खतरा। मुझे किन से खतरा है, मुझे उन दो यानी कि दोनों से खतरा है। क्यों खतरा है उन, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है 8 है, 8 यानी कि 8। तो 17 यानी कि खतरा किससे, उन दोनों से, क्योंकि उनके अंदर क्या है 8, 8 यानी कि 8। 9 आप याद कर लोगे, 7 7 जा 49, तो कोई इशू है नहीं। आपको कोई भी डाउट हो ना, उस डाउट को कमेंट में लिखें, आपके सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, और जिन भाई को आज तक समस्या आई है स्क्वायर याद करने में, हम उसे ऐसे ही स्क्वायर याद करवा देंगे। इसके बाद 20 से 30 भी याद कराएंगे। जो भी चीज़ें याद नहीं होती वो सब याद कराई जाएगी, A to Z। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या सीखा, 11 के बाद क्या, 11 के बाद क्या आता है 12 21। 12 यानी कि बड़ा आदमी 1 होता है उन चारों में से, ठीक है। 13 यानी कि तेरी सलाह नहीं मानूंगा, बहुत खूब। 14 का क्या होता है, एक बड़ा आदमी था उन चारों में से, किन चारों में से, उन चारों में से, यानी कि 19। 15 का स्क्वायर क्या होता है, एक व्यक्ति पंच तत्वों से मिलकर बना, उसकी 22 यानी कि क्या ख्वाहिश होती है, इन पंच तत्वों में विलीन होने की। 16 यानी कि सलाह, तेरी सलाह, 16 यानी कि सलाह, तेरी सलाह नहीं मानूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 25 यानी कि पची नहीं, ठीक है। और 6 6 जा 36 होता है। 17 यानी कि खतरा, मुझे किससे खतरा, उन दोनों से जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है 8, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात है, अब नेक्स्ट आपका 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है 3 2 4। हम जानते हैं 8 8 जो क्या होता है 64, ये इजी है।
बहुत ईजी है। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे 32 दांत आ जाते हैं, खत्म। तो 18 का स्क्वायर याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि 8 8 जा 64, लास्ट की डिजिट आ गई 4। और जब हम बड़े हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो हमारे कितने दांत आ जाते हैं? 32। तो हो गया 32, 3 2 4। बस। अब आप बताइए, कुछ है इनसे आसान? तो 18 का स्क्वायर क्या हो गया? 324। ठीक है, ओके। ये स्क्वायर की ट्रिक का पार्ट 1 था। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।